नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राहत लाई जन सुनवाई। मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण लगातार आचार संहिता लगी रही, जिसके चलते करीब 8 महीने जन सुनवाई पर प्रतिबंध रहा। लेकिन 11 जून को जैसे ही आचार संहिता के कारण लगे हुए प्रतिबंध हटाए गए, जन सुनवाई एक बार फिर प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन सुनवाई के दौरान समस्याओं के तत्काल निराकरण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का निराकरण भी जन सुनवाई में किया गया। जन सुनवाई के दौरान बहुत से कलेक्टर्स ने तहसील में भी जन सुनवाई की व्यवस्था करवाई। दूसरी तरफ जन सुनवाई के दौरान जनता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा रहा है। जन सुनवाई में करीब 80% समस्याओं का समाधान हो रहा है, जो एक उत्साहजनक आंकड़ा है। जनता की छोटी छोटी समस्याएं तत्काल सुलझाई जा रही हैं। इससे जनता को बेहद राहत मिली है। कई जगह कलेक्टर्स ने जनता को राहत देने कुछ नवाचार भी किए हैं। प्रदेश में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता के कारण जन सुनवाई बंद थी, जिसे 11 जून 2024 को फिर से प्रारंभ किया गया। जन सुनवाई को 14 हफ्ते हो चुके हैं। प्रदेश भर में हजारों समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया है। जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपटा रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल की भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने पिछले माह जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया, जिसके कारण ग्रामीणों को या दूर दराज में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गया। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपये की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोग के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्चे भी कम हो रहे हैं। निशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। जन सुनवाई की शुरुआत इसी मकसद से हुई थी कि जनता की परेशानियों को समय से पहले या कम परेशान उनको किए। यानी कई बार जब हम देखते हैं कि अपनी परेशानी को लेकर दफ्तर दफ्तर चक्कर काटता रहता है आम जनमानस, लेकिन जन सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद जगह जगह जन सुनवाई के लिए आयोजन किए जाने लगे और वहाँ पर जनता का पहुँचना भी आसान हो गया और उनकी समस्याओं का समय रहते निराकरण भी होना शुरू हो गया। हालांकि काफ़ी समय से आचार संहिता की वजह से भी, पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता, फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, जन सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब दोबारा से शुरू हुई है तो लोगों को राहत है और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर कलेक्टरों ने नवाचार भी किए हैं ताकि जनता की समस्याओं का समाधान भी हो और जो समस्याएँ हैं वो सीधे तौर पर प्रशासन तक पहुँचें। चलिए, भिंड से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जन सुनवाइयों में कितनी शिकायतें आ रही हैं और कितना निराकरण हो रहा है और क्या कुछ जन सुनवाई जब हो रही हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अखिलेश बताइए। जी पारुल, हम बताना चाहेंगे, यहाँ भिंड कलेक्टर के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि दूर दराज से जब लोग आते हैं तो उनको काफी परेशानी होती है। 70 किलोमीटर कई जो तहसीलें बसी हुई हैं उन लोगों को भिंड मुख्यालय पर आने को परेशानी होती है। इसलिए भिंड कलेक्टर ने एक मुहिम चलाई कि हर तहसील पर प्रत्येक मंगलवार को हर तहसील पर जाएंगे और जनता की वही समस्या सुनेंगे और तुरंत निराकरण करेंगे। एक दिन में हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को लगभग 200 से अधिक आवेदन आ जाते हैं और कई आवेदनों को तुरंत निराकरण भी भिंड कलेक्टर करते हैं और लगातार उनकी सही समस्याओं को सुनते हैं और तुरंत संबंधित अधिकारियों को बोलकर उनका निराकरण करवाते हैं। पिछले
हफ्ते उन्होंने मेवना में मंगलवार को वहां पर जनसुनवाई ली थी। वहां कई आवेदन आए और उन्होंने तुरंत वहां पर निराकरण किया। आज भिंड मुख्यालय पर उन्होंने यहाँ जनसुनवाई ली है। अभी तक यहाँ पर 200 से अधिक आवेदन आ चुके हैं और कई आवेदनों को तुरंत उन्होंने निराकरण किया है और जो आवेदनों को तुरंत निराकरण नहीं हो सका उन संबंधित अधिकारियों से तुरंत उन्होंने कहा इनका तुरंत निराकरण किया जाए। जनता जो परेशान होती है इसके लिए वह लगातार तत्पर यही कर रहे हैं कि जनता परेशान न हो और उनकी समस्याओं के तुरंत निराकरण हो। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ आती है जमीनी विवाद को लेकर, क्योंकि यहाँ जमीनी विवाद बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने तुरंत जो संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी उनको तुरंत निराकरण करने के आदेश दिए हैं। और जो जल की समस्या है, पेयजल की भी समस्या यहाँ पर आती है, सड़कों की भी समस्या आती है, ऐसे जो बिजली के बिल की समस्या आती है, पोती के लाइसेंस की समस्या आती है, ऐसी कई जो समस्या है उनको जो तुरंत निराकरण करने की अगर होता है तो उन्होंने तुरंत निराकरण करते हैं। और जो संबंधित विभाग है वहां पर खुद जाकर ही बैठकर लोगों की समस्या भी वहां पर देख रहे हैं। कई विभागों में वो पहुंच जाते हैं और वहीं जाकर उनकी जो कागजात है उनके कागजात देखते हैं, विभागों में वहीं जाकर उन पर कार्रवाई भी करते हैं। कई उनको जो कई शिकायतकर्ता फोन के द्वारा भी उनको सूचना देता है कि सरकारी कागजात घरों में जो अधिकारी यहाँ सरकारी हैं वो अपने घरों में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के घरों में भी छापा देकर उन पर कार्रवाई करने का काम भिंड कलेक्टर कर रहे हैं। और एक अच्छी पहल है, इससे जनता भी यहाँ पर काफी खुश है, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आते हैं वहीं जाकर उनकी तहसीलों में समस्या सुनी जा रही है और तुरंत निराकरण भी किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को तुरंत आदेश भी देते हैं कि निराकरण में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो भी लापरवाही मिलती है उन्हें तुरंत निलंबन की भी कार्रवाई की जा रही है। कई पटवारियों को उन्होंने निलंबन भी किया है, सचिवों को भी निलंबन किया, तहसीलदारों को भी उन्होंने इधर से उधर किया है, क्योंकि जो भी लापरवाही उन्हें मिलती है तुरंत अधिकारियों को भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो नो टॉलरेंस नीति है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, उसकी वजह से कलेक्टर्स को भी इस मामले में फ्री हैंड है कि अगर गलती कोई कर रहा है तो वो भुगतेगा और या लापरवाही भी देखी जा रही है तो उसको स्थानांतरित या तबादला कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अधिकारियों में या फिर जो तहसील स्तर के जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन तक भी ये मैसेज पहुँचाती हैं कि आपको जो काम दिया हुआ है उसको समय रहते पूरा करना है, जनता को समस्या का समाधान ना करना पड़े, इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हुए। और लापरवाही पाई गई, क्योंकि हमने कई बार देखा जमीन नपती के मामले में रिश्वत लेते हुए लोग पकड़ाए और अलग अलग काम में हमने देखा कि रिश्वत लेते हुए जो तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं वो कई बार पकड़ाए। तो कई जगहों पर इस तरह की समस्याएं हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास अखिलेश, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ गए हैं। जबलपुर से सोमनाथ बने हुए हैं, अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, और साथ ही भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं। भोपाल की तरफ हम रुख कर लेते हैं क्योंकि राजधानी है और लेकिन आसपास के जो ग्रामीण अंचल है, मुख्यालय आना सभी के लिए संभव नहीं होता और फिर ये जो काम होते हैं सरकारी, लोगों के जनमानस में तो यही भावना रहती है कि कम से कम 10-20 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। लेकिन जनसुनवाइयाँ शुरू होने की वजह से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समय रहते निराकरण हो रहा है, उन्हें ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 11 जून से 14 हफ्तों में जो लगातार जो जनसुनवाइयाँ हुई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। राजधानी भोपाल का क्या आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, लोगों की किस तरह की ज़्यादातर समस्याएं आई, रिजवान? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल से ही जनसुनवाई बंद थी और पिछले 14 हफ्ते यानी मई के महीने से जून के महीने से जो है ये जनसुनवाई चालू हुई है और तमाम जो शिकायतें हैं वो कलेक्टर के पास पहुंची हैं और लोगों का निराकरण भी यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढीले रवैये से जो है ये जनसुनवाई में जो लोग आते हैं उनका जो है काम नहीं हो पाता है और कई दबाव की वजह से जो है कुछ काम नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जनसुनवाई में आए तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, अतीक नाम है मेरा, अब्दुल अतीक। क्या हुआ आपके साथ आज कलेक्टर जनसुनवाई में? जनसुनवाई में आए थे हम, हमारी ज़मीन थी इब्राहिमगंज में, तो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो हम सब जगह से परेशान हो चुके हैं। हम कब्जा कर रखा है, क्या आश्वासन मिला है? ये शर्मा लोग हैं, शर्मा परिवार के लोग हैं। मेन रोड की ज़मीन है, 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है हमारी, हम उस पर कब्जा कर रखा है। कलेक्टर से मुलाकात कुछ भोपाल कलेक्टर से मुलाकात करी अभी हमने, कभी क्या बोले? उन्होंने कहा कमिश्नर जाइए आप, कमिश्नर से होगा जो कुछ होगा। तहसीलदार ने आर्डर नहीं करा, कमिश्नर उसका ने क्या नाम है उसका ATM साहब करने गए थे तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए
तो साहब ये इसलिए यहाँ आए थे जन सुनवाई में। कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आज जन सुनवाई में आए, आप क्या कुछ शिकायत लेकर आए हैं? क्या शिकायत है? हमारी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है और उसको हटाने के लिए हम बोल रहे हैं। बहुत लोग घरों में बीमार रहते हैं, फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, अब देखते हैं जन सुनवाई। सुनवाई पहले हमने एसडीएम साहब को भी दिए थे, उन्होंने कहा था ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। से कोई टावर से परेशान है और कोई कब्जे से परेशान है। कोई नेताओं ने जो है इनके जो लोग खड़े हुए हैं उनके घर पे जो है कब्जा कर रखा है, वक्फ की ज़मीन है और लोगों का कहना है कई शिकायतों का निराकरण भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जो इसलिए जो अधिकारी हैं वो काफ़ी चक्कर इस जनसुनवाई में लगवाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बात बिल्कुल, परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और वो पहुंचे और उनकी समस्या हल हो जाए तो जाहिर सी बात है एक बड़ी राहत लोगों को मिलती है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। जबलपुर चलते हैं, सोमनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, जन सुनवाइयों में लोग पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। क्या लोगों का कहना है, वाकई उनकी समस्याएँ हल हो रही हैं? क्योंकि एक लंबे समय के बाद जन सुनवाइयाँ शुरू हुई हैं। जी बताते, जन सुनवाई तो शुरुआत हो गई है, लेकिन जन सुनवाई में आंकड़े काफी अधिक आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट की बात की जाए तो 100 से अधिक शिकायतें आ रही हैं। मतलब निचले स्तर पर तहसीलदार, एसडीएम द्वारा कार्रवाई ना किए जाने की वजह से लोग कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं। सुनवाई नहीं हो पा रही जमीनी स्तर पर, इस वजह से कलेक्ट्रेट में भीड़ लगी है। और अगर बात की जाए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी, उसमें भी भीड़ लगने का प्रमुख कारण यही है कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं जो अभी जन सुनवाई में आए और उनकी भी कई समस्याएं, सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार वह आ चुके हैं जन सुनवाई में, लेकिन उस तरह का निराकरण नहीं मिल पा रहा है। अभी आइए हम बात करते हैं, बताएं किस तरह की सुनवाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? पनागर तहसील ऑफिस में थोड़ा सा लगा हुआ है जी, मेरी जमीन फौती चाहते हैं कि हो जाए, और वो एप्लीकेशन ऑलरेडी लगी हुई है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कार्रवाई अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। आज 6 महीने से ऊपर। क्या लगता है कि आपको यहाँ कलेक्ट्रेट आना पड़ता है? निचले स्तर पे क्या काम नहीं हो पा रहे? क्या एसडीएम कार्यालय जो मना होता तो अब तक हो जाता, जबकि कई बार राउंड लगा चुके हैं, बोल चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस टाइप से बोलते हैं। तभी हमें यहाँ पे कलेक्टर आना। अभी मुलाकात की तो क्या आश्वासन मिला है? अभी ये उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन रख लेते हैं और फिर हम कार्रवाई करें। जी बताएं किस तरह की समस्याएं लेकर आप आए हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 6 महीने पहले कि किसान जो भी जमीन खरीदेगा उसकी खरीदते से ही उसका नामांतरण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम पनागर तहसील गए, वहां आवेदन दिए, अभी तक 4 चक्कर काटने के बाद भी हमारा नामांतरण नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री जी बोले रहे कि पटवारी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, मगर इधर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज हम कलेक्ट्रेट आए हैं उसी की शिकायत करने कि मुख्यमंत्री जी ने कैसा आदेश निकाला है कि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग परेशान हो रहे किसान पनागर तहसील से। बताइए क्या समस्या लेके आए हैं आप? हम लोगों की ये है सर कि हम लोग डोर टू डोर जबलपुर के कर्मचारी है, हेल्पर प्लस ड्राइवर सुपरवाइजर, हम लोग 600 लोग हैं। ऐसे ये सारे लोग खड़े हुए हैं, हमारे हेल्पर ड्राइवर सुपरवाइजर सभी लोग। हम लोग ये 3 महीने से अभी घर में बैठे हुए हैं, 3 महीने से भी हम लोग घर में बैठे हुए हैं और हम लोग का प्लस रोजगार हम लोग का नहीं है, अभी रोजगार नहीं है और हम लोग सब लोग घर में ही बैठे हुए हैं सारे हेल्पर ड्राइवर। इसके पहले हम लोगों ने नगर निगम में हम लोगों ने पहले एक एप्लीकेशन दिया रहा, वहाँ पे हम लोगों ने पेश किया गया, उसके बाद हम लोगों ने एसपी ऑफिस में भी दिया गया रहा। अब हम लोग यहाँ पे कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं। अभी क्या आश्वासन मिला? तो आश्वासन तो हम लोग केवल यही बोला गया, हम लोगों ने एप्लीकेशन लाया था तो हम लोगों ने उनके हाथ में दिया है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। ये बस इतनी ही बात हुई है हम लोग की, बाकी उनसे कोई मुलाकात और बात ऐसी हम लोग नहीं हो पाई है। तो आप लोग सभी लोग इसी तरह की समस्या है? अभी हम लोग सुपरवाइजर है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि हम लोग 3 महीने से घर में बैठे हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए सभी लोग हैं, सभी सुपरवाइजर हेल्पर ड्राइवर सभी लोग हैं। तो कई तरह की समस्याएं हैं कर्मचारी और जी तो बात लोग जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, लेकिन उनकी कई जगहों पर ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ग्वालियर जा रहे हैं, ग्वालियर से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, लोग जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप क्या बताएंगे? कितने तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को भरोसा है जन सुनवाई में उनकी समस्या का हल होगा या नहीं? ये अपने आप में भी सवाल है। अजय जी, अजय हम आवाज आ रही है? जी कहिए।
आम तो आम जन हो सके आचार संहिता के चलते कर दिया गया, जिससे कि लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग चक्कर लगाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी से हर हफ्ते मंगलवार को उसके बाद ये प्रक्रिया चालू हुई और अब से हर मंगलवार को इस प्रक्रिया को खुद कलेक्टर मैम खुद सुनती हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। मैं आपको बता दूं एसपी ऑफिस में भी यही प्रक्रिया चालू है। हर हफ्ते जो भी दूर दूर से लोग आते हैं अपने आवेदनों को लेकर आते हैं, तो एसपी जिले में एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब हैं और भी जो जिले के अधिकारी हैं वो उन सबकी समस्याओं को सुनते हैं। जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनको क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करा के उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन जो भी जैसे कि जमीनी विवाद हैं और भी जो बड़े बड़े मामले होते हैं उन जाते हैं, जिसमें कि अधिकारी लेवल के अधिकारी होते हैं उनको जांच के आदेश दे दिए जाते हैं ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। लेकिन वो जो आदेश हैं वो काफी दिनों तक टाले जाते हैं। लोग चक्कर लगाते रहते हैं, उनके आवेदन जो रहते हैं वो बार बार आवेदन देते हैं लेकिन उनकी जो समस्या होती है उनको जो समस्याएं होती है उन समाधान नहीं हो पाता, जिससे लोग परेशान रहते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि जन सुनवाई में जो आम लोग होते हैं उनके लिए जो परेशानी ना हो सके उनके लिए फोटोकॉपी की व्यवस्था की गई है, फोटोग्राफर की व्यवस्था की गई, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई ताकि आम लोगों को समस्याएं ना हो सके। जी ठीक है, चलिए इंदौर चल रहे हैं। अब इंदौर से योगेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। योगेश, इंदौर बड़ा शहर, बड़ी आबादी, आसपास के लोगों को भी राहत होती है जब इस तरह की जन सुनवाई का आयोजन हो जाए और उनके समस्याओं का हल होने की एक उम्मीद उन्हें मिल जाए। लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है ये बताइए। देखिए पारुल, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता के पास में कई माध्यम है जिसमें जन सुनवाई भी है, हेल्पलाइन का है या सिटीजन कॉप्स के माध्यम से। लेकिन ये जो शिकायतें होती है वो हिडन होती है, यानी कि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती। जन सुनवाई जब होती है तो जन सुनवाई में सारे अधिकारी सामने होते हैं, मीडिया सामने होती है, आम जनता सामने होती है। तो ऐसे समय में जो जिला प्रशासन है या जो भी जन सुनवाई के लिए जो भी अधिकारी बैठे हैं उनके सामने ये बिल्कुल हो जाता है कि उस शिकायत का कैसे निराकरण त्वरित किया जाए। इंदौर में पिछले जो भी कलेक्टर है उन्होंने बहुत ही जन भावना का ध्यान रखते हुए जन सुनवाई में लोगों की शिकायतें सुनी और शिकायतों का निराकरण तत्काल भी किया गया है। ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, कई बड़े ऐसे मामले नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि जन सुनवाई के कारण से लोगों को सुविधा नहीं मिल रही या फायदा नहीं मिल रहा है। जो भी विभाग के अधिकारी होती है जन सुनवाई के दौरान, जब जिला प्रशासन कलेक्टर जब बैठते हैं जिला प्रशासन विभाग में जब सभागार में, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी होते हैं, तहसीलदार भी होते हैं, संबंधित जितने भी विभाग है, राजस्व विभाग और जो विभाग, सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां बैठते हैं। और ऐसे समय में जब भी कोई शिकायत आती है तब संबंधित विभाग के सामने ही कलेक्टर उस शिकायत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और ऐसे समय में अगर कोई ऐसा मामला आता है कि जिसमें कोई अधिकारी वहां ना हो, चाहे कोई कॉलेज का मामला है, चाहे आईडीए का मामला हो, क्योंकि इंदौर विकास प्राधिकरण अपने वाले जन सुनवाई लगाता है, तो ऐसे समय में कलेक्टर जो है तत्काल वहां से कॉल करते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी को और शिकायत के बारे में जानकारी लेते हैं और ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि शिकायत का तत्काल से निराकरण कर लिया जाए। ये आशीष सिंह कलेक्टर ये नहीं, पिछले जो भी कलेक्टर है वो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मानवीयता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। दिव्यांगों के लिए जो है ग्राउंड फ्लोर पर ही जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर स्वयं उतर कर नीचे आते हैं और दिव्यांगों की बात सुनते हैं और तत्काल से निराकरण किया जाता है। मध्य प्रदेश में ये बात तो है कि जन सुनवाई शुरू होने के बाद में कई लोगों को जो है अपनी शिकायतों का निराकरण जल्द मिल पा रहा है, जल्द शिकायत सुनी जा रही। जब बीच में चुनाव शुरू हुआ था, आचार संहिता लग गई, तब जरूर लोग परेशान हुए थे, तब जरूर संबंधित विभागों के चक्कर काटे थे। तो उनको यही लगा कि जन सुनवाई एक बहुत बेहतर माध्यम है अपनी शिकायतों का निराकरण करवाने के लिए। और जन सुनवाई के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये सुविधा दी है लोगों को, ये वाकई में राहत भरी है और 70 से 80% मामलों में निराकरण हो जाता है। कई छोटे मोटे मामले होते हैं वो भी लोग लेकर जन सुनवाई में आते हैं, जिसमें समझाइश देकर दोनों पक्षों को समझाइश देकर या संबंधित विभाग या पुलिस विभाग के पास भेज दिया जाता है। लेकिन 70 से 80% मामले संबंधित विभाग में निराकरण कर लिए जाते हैं, लोगों को राहत मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जन सुनवाई की
हकीकत ज़मीन पर क्या है उसको लेकर वो अपने अपने क्षेत्र से जानकारी दे रहे थे। कई जगहों पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो नवाचार कलेक्टर की तरफ से किए गए हैं, उनको जो आम जनता वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से जन सुनवाइयाँ बंद थी और अब जब जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो कुछ की शिकायत अभी भी बरकरार है, लेकिन कुछ राहत भरी सांस लेकर वापस घर लौट रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण धरातल पर ही किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें निराशा हाथ लगी है, 80% ऐसे मामले हैं जिनका निराकरण ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर जन सुनवाइयां हैं, वहां पर कलेक्टरों ने अपने खास व्यवस्था भी कर रखी है ताकि आम जन कोई भी पहुंचे तो उसे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। पानी से लेकर वहां पर प्रिंटर, टाइपराइटर, ये सारी चीजें हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स अगर कोई लेकर आए तो उसकी भी कॉपी लेकर आगे बढ़ाई जा सके, यानी उस समय पर उस पर एक्शन लिया जा सके। तो ऐसी कोशिशें हो रही हैं और लंबे समय के बाद ये शुरू हुआ है, तो राहत है जन सुनवाई से। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।